दैट्स माइक न्यूज एट 9। भारत ने वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंपों के बाद मानवीय सहायता के तहत ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के 2 C-17 ग्लोब मास्टर विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल वहां भेजा गया है, जिसमें 60 पैरा फील्ड अस्पताल के अनुभवी रेस्क्यू कर्मी और 9 चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं। ये दल स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर सर्च एंड रेस्क्यू अभियान में सहयोग करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला सरकार और लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बता दें कि वेनेजुएला में बुधवार को आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंपों में 920 से अधिक लोग मारे गए, हजारों घायल हुए और सैकड़ों इमारतें ढह गईं, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बचाव प्रयास तेज हो गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पुष्टि की है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल की शुरुआत में भारत का दौरा करेंगे। यह यात्रा दोनों नेताओं के बीच पुरानी व्यक्तिगत केमिस्ट्री को नई ऊंचाई देने वाली मानी जा रही है, जैसी हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप घटनाओं में देखी गई थी। रूबियो ने कहा कि ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच संबंध इससे बेहतर नहीं हो सकते। दोनों देश अब तक के सबसे बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच गए हैं, जिससे भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार और वाइड हो सकता है। ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की योजना है, जहां भारत की भारी कच्चे तेल की रिफाइनिंग क्षमता को अमेरिका एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी मान रहा है। ये दौरा न सिर्फ व्यापार और ऊर्जा बल्कि इंडो पैसिफिक स्थिरता और चीन के विस्तारवाद से निपटने में दोनों देशों की निकटता को दुनिया के सामने रखेगा। तैयारियां जोरों पर है और रूबियो खुद यात्रा की जमीन तैयार करने भारत आने वाले हैं। नेपाल की सत्तारूढ़ राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का पहला महाधिवेशन भरतपुर में हुआ। इसमें रवि लामिछाने दोबारा अध्यक्ष चुने गए, जबकि स्वर्णिम वागले उपाध्यक्ष और विपिन कुमार आचार्य महासचिव बने। कम मतदान और गुटबाजी के आरोपों के बीच हुई बैठक में शोभिता गौतम महिला उपाध्यक्ष चुनी गईं। हालांकि 70% प्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी से पार्टी की एकता पर सवाल भी खड़े हुए। नई टीम ने शपथ ली और सत्ता में 2/3 बहुमत वाली सरकार के नेतृत्व में परिपक्व राजनीतिक शक्ति बनने का संकल्प जताया। नेपाल में काठमांडू के एक होटल से पुलिस ने नेपाली किशोर को अपहरण के बाद सकुशल छुड़ा लिया। इस सिलसिले में बिहार में बेतिया के 5 भारतीय किशोरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने चितवन जिले से किशोर का अपहरण कर फिरौती की मांग की थी, जिसके बाद काठमांडू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सभी को पकड़ लिया। बचाए गए लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि गिरफ्तार किशोरों को आगे की जांच के लिए चितवन पुलिस को सौंप दिया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों में सुधार की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत हाल में दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकातें हुई हैं और पर्यटन वीजा जारी करने पर फिर से काम शुरू किया गया है। शेख हसीना की सत्ता से बेदखली के बाद आए ठंडे संबंधों के बीच अंतरिम सरकार और नए पीएम तारिक रहमान के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत ने दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली का संकेत दिया है। सीमा, नदी जल बंटवारे, ऊर्जा और व्यापार जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने की संभावना है, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि कयास थे कि तारिक रहमान अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आएंगे, लेकिन वे चीन गए। इससे कूटनीतिक चर्चाएं भी तेज हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर कच्चथीवू द्वीप को 1974 में श्रीलंका को बिना किसी हितधारक से परामर्श किए सौंपने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे कांग्रेस की समर्पण की परंपरा का काला धब्बा बताया, जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन जैसे मामले शामिल हैं। त्रिवेदी ने दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इस फैसले से स्थानीय मछुआरे और कैथोलिक समुदाय को भारी परेशानी हो रही है, क्योंकि अब वे वहां स्वतंत्र रूप से नहीं जा पाते। G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल किए जाने के बाद विभिन्न देशों ने भारत और अफ्रीका को खाद्य सुरक्षा और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अपील की है, क्योंकि दोनों देशों की समस्याएं समान और गंभीर हैं। तेज आबादी बढ़ना,
गरीबी और कुपोषण से जूझ रहे क्षेत्रों के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग बढ़ाने और अनुभव साझा करने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीका को दी गई अहमियत को इस दिशा में आगे बढ़ने का सुझाव बताया गया है। न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।